हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे कि जो इथिकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इथिकल एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए जो सोर्सेज हैं वो सोर्सेज कौन कौन से हैं। उसमें हम लोगों ने दो सोर्सेज की बात की थी। पहला हमारा था लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन, और दूसरा था कंसाइंस। दोस्तों, यही दो चीजें ऐसी हैं जो किसी भी पब्लिक ऑफिसर को या किसी भी व्यक्ति को इथिकल वर्क करने के लिए इंस्पायर कर सकती है, मोटिवेट कर सकती है। तो उसमें तो हम एक लॉ, रेगुलेशंस एंड रूल्स वाला जो पोर्शन पढ़ा, उसमें कहीं ना कहीं ये था कि उसमें कोई एक एक्सटर्नल अथॉरिटी है जो कि रूल्स रेगुलेशंस ये सब बनाती है। और उसका मोटिव दो होता है कि एक तो उनके जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको वो ठीक करे, उसको सही दिशा में ले जाए। और जो कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ एथिक्स या फिर आप कह सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो लोग तोड़ते हैं उनको वो सजा दे और उनको सही रास्ते पर ले आए। दूसरा ये है कॉन्साइंस। कॉन्साइंस दोस्तों आपका एक इनर हर्ट होता है, जो आप अपने दिल की आवाज सुनते हैं। उससे आपका जो बिहेवियर है, जो आपका एक्शन है, वो डिसाइड होता है। कंसाइंस डिसाइड करता है कि आप कोई भी काम आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम लोग यूपीएससी के जो मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंसाइंस को पढ़ेंगे, देखेंगे कि ये एक्चुअली होता क्या है, इसको हम पढ़ क्यों कर रहे हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, या फिर आप इसको कहाँ कहाँ पे ब्यूटीफुली यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले वही हमारा हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि प्लेलिस्ट में बहुत कुछ है जो कि फ्रीली आपको अवेलेबल होगा। साथ में ही पीडीएफ अभी तक के जो लेक्चर्स हुए हैं उसमें एक दो पीछे के लेक्चर्स तक के हम पीडीएफ अपलोड कर चुके हैं। आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे का जो लेक्चर है, आगे का जो पीडीएफ है, वो 1 या 2 दिन में कंप्लीट जीएस पेपर 4 का कंप्लीट, उसमें फिलोसफी वाला पोर्शन भी रहेगा, कंप्लीट मैं उसको अपलोड कर दूंगा। तो आप 1 2 दिन के बाद अगर चेकआउट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक चीज आप पहले तो ये आप अपने माइंड में रखिए कि कंसाइंस जो होता है, सिंपल सा वर्ड है कि आपकी अंतरात्मा की आवाज। कोई काम करने जा रहे हैं आप, तो आपके अंदर से एक आवाज आती है कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, 99.99% केसेस में ये होता है कि कोई भी गलत काम करने के लिए आपका जो हृदय है, आपकी जो अंतरात्मा है, वो अनुमति नहीं देता है। 0.1% होते हैं लोग जिन जो अपनी आत्मा से ही करप्ट है, आत्मा से ही निर्लज्ज है, बेशरम है, आप कह सकते हैं। वो दिल से बुरे काम करते हैं, दिल से गलत काम करते हैं, तो उनकी बात यहाँ पे नहीं की जा रही है। यहाँ पे एक कॉमन पीपल, एक नॉर्मल पीपल की बात की जा रही है कि नॉर्मली आपका जो कंसाइंस है, आपका जो अंतरात्मा है, वो कभी गलत काम करने के लिए आपको प्रेरित नहीं करता है। तो इथिक्स में, या फिर आप कहिए कि इस तरह से कि जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो बहुत समय, बहुत टाइम ऐसा आएगा, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आएंगी, बहुत सारे ऐसे इथिकल डायलेमा के सिचुएशंस आएंगे जहां पे रूल्स, लॉ, रेगुलेशन, इन सब के बावजूद भी आपको अपने अंतर आत्मा की सुननी चाहिए। तभी आप जो है इथिकली एक्शन ले पाएंगे, तभी आप जो है जो भी काम करेंगे वो इथिकल रूप से करेक्ट होगा, सही होगा। ठीक है ना? तो कंसाइंस का सेंस यही है कि जो आपके अंतर आत्मा की आवाज है उसको सुनिए। और दोस्तों, इस लेक्चर में हम ये भी कुछ लोगों का जो कोट है वो सब भी हम इसमें डाले हैं। थोड़ा सा फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी डाला गया है कि आप अपनी कंसाइंस को कैसे जागृत कर सकते हैं। हालांकि वो सब तो आप ये यूपीएससी के एग्जाम में नहीं लिखेंगे, लेकिन जब आप केस स्टडी सॉल्व कर रहे हो कि कंसाइंस को कब कैसे सुनना चाहिए या फिर कंसाइंस को कैसे डेवलप किया जा सकता है, तो वहां पे आप इन सब चीजों को यूज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एक कोट से। There is a higher court than courts of justice, and that is the court of conscience. It supersedes all other courts. किसने कहा है? महात्मा गांधी का मानना है कि जो आपका इनर कोर्ट है ना, जो आपके अंदर कचहरी बैठी हुई है, वो दुनिया की सभी कचहरियों से बड़ी है। वो खुद आपको बताती है कि बेटे तुम गलत कर रहे हो, बेटे तुम सही कर रहे हो। ठीक है ना? और कोई भी क्रिमिनल हो भाई, वो जब भी कोर्ट में जाएगा तो उसको पता होता है कि वो किया है, गलत किया है या सही किया है। ठीक है ना? तो सबसे बड़ा कोर्ट है वो। अब यहाँ पे अगर हम कंसाइंस की बात करें, तो सिंपल सी बात है, जैसा कि हमने बताया कि आपके अंदर की आवाज, आपका जो इनर वॉइस है,
वही आपका कंसाइंस है, आपके अंदर से जो आवाज आती है वही कंसाइंस है, ठीक है ना। कंसाइंस refers to the inner listening. It guides us what to do and what not to do in any ethical dilemma situation, ठीक है ना। If we listen to our conscience, we can behave ethically and morally right. कोई भी जब भी आप दुविधा में पड़ जाएं तो आप अपने जब दिल की सुनते हैं, ठीक है ना, जैसे लोग कहते हैं ना अपने दिल की सुनो, ज्यादा दिमाग न लगाओ, दिल की सुनो। तो जब आप दिल की सुनते हैं तो ज्यादातर केसेस में आप सही काम ही करते हैं, अगर आप दिल से ही गंदे ना हो तो, अंतर आत्मा से ही अगर बेशर्म नहीं है आप, तो फिर आप अच्छा काम करेंगे। ओके। प्रॉब्लम ये है कि मॉडर्न मैन लैक्स साइलेंस। जो आजकल का जमाना है दोस्तों, सभी मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, सबको रुपया पैसा चाहिए, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, उनको प्रेस्टीज चाहिए, ये सब चाहिए। तो उन सब चीजों के चक्कर में वो दौड़ते भागते रहते हैं और खुद के लिए वो टाइम नहीं निकाल पाते हैं अपने लिए। वो खुद मतलब कभी भी वो एक एकांत जगह पे बैठ करके कभी भी ये नहीं सोचते कि उनकी अंतरात्मा क्या चाहती है, ठीक है ना। ही डिडंट हैव टाइम टू स्पेंड विथ हिमसेल्फ, he doesn't lead his life, he is led by the events। बहुत अच्छा लाइन है ये, कि आजकल का जमाना ऐसा हो गया है कि वो अपना लाइफ नहीं जीता है, वो अपना लाइफ इवेंट्स के अनुसार जीता है। अगर कुछ हो रहा है तो उस हिसाब से वो अपनी लाइफ को कैरी आउट करता है, वो अपने हिसाब से जीना छोड़ दिया है, ठीक है ना। इट इज ए रेस अगेंस्ट क्लॉक, इवन गॉड हिमसेल्फ कैन गेट एनीथिंग एल्स इन। इस सिचुएशन में अगर कोई क्लॉक के अगेंस्ट, मतलब कि आप समय के अगेंस्ट अगर आप चलने लगेंगे, मतलब ये कि आप हमेशा दौड़ते भागते रहेंगे, हमेशा पैसा पैसा करते रहेंगे, हमेशा प्रेस्टीज प्रेस्टीज करते रहेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे में अगर भगवान भी उस जगह पे आपकी जगह पे होगा तो भगवान जी को भी कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर आपको अपना कंसाइंस डेवलप करना है, आपको अपनी अंतर आत्मा को सुदृढ़ बनाना है, तो दोस्तों खुद को टाइम दीजिए, शांति में कहीं पे बैठिए और खुद से क्वेश्चन कीजिए और खुद से जवाब ढूंढिए। कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इवन जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये चीजें हैं। बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती है जब आप बहुत डिमोरलाइज हो जाते हैं, तो एकदम कुछ मत करिए, शांति से बैठ जाइए, खुद अपने से क्वेश्चन कीजिए कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं और क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। खुद से क्वेश्चन पूछिए, खुद से आंसर दीजिए, देखिए आपका जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। विवेकानंद जी ने कहा था, स्वामी विवेकानंद said, if you talk yourself daily, you can bring a better person out of yours. Therefore, it is vital to make a space somewhere in his life। मतलब ये कि अगर आप खुद से बात करते हैं, आप अगर खुद से सवाल जवाब करते हैं, तो आप खुद ही अपने ही अंदर से एक नया पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं, राइट। तो ये एक सिंपल सा ओवरव्यू है कंसाइंस, सिंपल सा। यहाँ पे इतने सारी चीजें जो हमने बताई उसमें सिर्फ जो क्रक्स है वो यही है कि कंसाइंस किसे कहते हैं, और आज के समय में लोगों के अंदर कंसाइंस क्यों नहीं है, ये उसका ओवरव्यू है, ठीक है ना। अगर हम ये बात करें कि आपका जो कंसाइंस है और आपका जो आप कह सकते हैं जो बाहरी दुनिया है, इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्या है, मतलब आप अपनी कंसाइंस को क्यों नहीं सुन पाते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फियर। जब आप किसी भी चीज को लेकर के कोई भी काम करना चाह रहे हैं आप, लेकिन आपको डर लग रहा है उसके रिजल्ट से, तब आप अपने दिल की नहीं सुनेंगे, तब आप दिमाग चलाएंगे, ठीक है ना। फियर इज द फर्स्ट ऑब्स्टिकल व्हेन वी वांट टू लिसन आवर इनर कंसाइंस। फियर मेक्स अस डीफ, मतलब जब आप डर जाएंगे तो आप बहरे हो जाएंगे। बहरे इस सेंस में हो जाएंगे कि आपको अपने अंतर आत्मा की आवाज सुनाई ही नहीं देगी, आपको केवल बाहर की चीजें दिखाई देंगी, बाहर की जो फियर्स हैं, बाहर की जो अचीवमेंट्स हैं, बाहर के जो भी फैक्टर्स हैं, वो सब सारे आपको दिखाई देंगे, आप अंदर की बात को नहीं सुन पाएंगे। ओके। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हैस्टी डिसीजन। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके सामने ऐसा सिचुएशन आता है कि आप सोचते हो कि कितना जल्दी हम डिसीजन ले लें, और दोस्तों 99% केसेस में जब भी आप जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो गलत ही होता है। और अगर जल्दबाजी में आपको डिसीजन लेना है तो आपको अपने अंदर की आवाज सुनने के लिए समय ही कहाँ मिला, तो आप अपने अंदर की आवाज सुन ही नहीं पाए, ठीक है ना। तो बेहतर ये है कि डोंट एक्ट इन हैस्ट मैनर, मतलब कभी भी आप जल्दबाजी में काम मत करिए, थोड़ा रुकिए, थोड़ा सोचिए, थोड़ा समझिए, फिर उसके बाद जो आपके अंदर से आवाज आ रही है, रूल्स लॉ और रेगुलेशंस को भी देखते हुए फिर आप जो है उस तरह से काम करिए। दूसरा ये मी, मतलब यहाँ पे वो रावण आ गया आपके अंदर की, मैं ही कर सकता हूँ, ठीक है, मैं भी कर सकता हूँ, ये एक डायलॉग था ना उसमें, कौन सी मूवी थी आमिर खान की, गजनी।
मैं ही कर सकता हूँ ये आपका घमंड है, और मैं भी कर सकता हूँ ये आपका कॉन्फिडेंस है, तो मैं भी लेकर के रहिए, मैं ही वाला छोड़ के आइए, ऐसा वो बोलता है। तो सिमिलरली जब आपके अंदर अहम की भावना आ जाती है, जब आप घमंड के उसमें काम करते हैं, तो फिर आप इनर और आउटर आवाज कुछ नहीं सुनते हैं, बस आपको लगता है कि जो आप कर रहे हैं वही सही है, वही बेटर है। तो फिर आप ऐसा काम करते हैं जिसका रिजल्ट न तो आपके लिए बेहतर होता है, न तो सोसाइटी के लिए बेहतर होता है। ठीक है ना? तो तीन चीजें, एक तो डर, दूसरा जल्दबाजी, तीसरा घमंड, तीन ऑब्स्टेकल्स देख लिए, और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, निगेटिव फीलिंग्स। अगर आप किसी से जेलस हैं, आप किसी से जलन रखते हैं, तो ये तो क्लियर है कि आप अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। गुस्से में आप कोई भी काम करेंगे उल्टा सीधा ही होगा। हेट्रेड, अगर किसी से घृणा है, तब भी आप जो है अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। ईगो और मैं, ये दोनों लगभग एक ही चीज है कि आप जब ईगोइस्ट हो जाते हैं, तो आप अपनी कमियों को ही एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो ऐसे में भी आप जो काम करेंगे, उसका जो थोड़ा सा एंड रिजल्ट होगा वो बेटर नहीं होगा। ठीक है ना? तो इस तरह से आपका जो कंसाइंस है ना, वो बहरा भी हो जाता है और ब्लाइंड भी हो जाता है, अंधा और बहरा दोनों हो जाएगा ऐसे जब आपके अंदर कोई निगेटिव फीलिंग्स होंगी। राइट? तो आप अपनी कंसाइंस को क्यों नहीं सुन सकते, इस पूरे स्लाइड का जो क्रक्स है यही है कि आप कभी कभी आप अपनी कंसाइंस को सुनने में अनेबल क्यों होते हैं। क्यों? क्योंकि आप डर सकते हैं, आपको डर लगता है, या फिर आप जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, या फिर आप घमंडी हैं, आपके अंदर मी वाला एटीट्यूड है, या फिर आपके अंदर कुछ निगेटिव फीलिंग्स होती हैं। ठीक है ना? तो ये सब चीजें दोस्तों पूछता है। इन सब चीजों को आप यूपीएससी में जब भी आप लिख रहे हो मेंस का आंसर, या यूपीपीसीएस के मेंस में आंसर लिख रहे हो, तो इन सब चीजों को आप इंक्लूड कर सकते हो कि कंसाइंस भी 100% कंसाइंस के साथ काम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि, या फिर ये इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर फियर या जल्दबाजी या एटीट्यूड या फिर निगेटिव फीलिंग्स होती हैं, जिसकी वजह से हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना? अगर हम बात करें कि जो हमारा कंसाइंस है उसका कंपोनेंट्स क्या क्या होता है, इट मीन्स कि कंसाइंस कैसे डेवलप हो सकता है, मतलब कंसाइंस को डेवलप करने के तरीके क्या क्या हैं। अगर हम उसकी बात करें, तो सबसे बड़ी बात यह है कनेक्शन। जो आप हमेशा ये सोचते हैं ना, हमेशा आप वीडियोस देखते हैं, हमेशा आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, तो उससे आप इंस्पायर होते हैं। तो कनेक्शन का मतलब ये है इंस्पिरेशन। आप कहीं पे भी किसी भी चीज से इंस्पायर्ड हो सकते हैं। ठीक है ना? आप कोई अच्छा आर्टिकल पढ़ लिए, आप कोई किसी का वीडियो देख लिए, आप किसी का कोई भाषण सुन लिए, तो आप उससे इंस्पायर होते हैं। और जब आप इंस्पायर होते हैं किसी भी इंसिडेंट से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी इवेंट से, तो आप उससे अपने आप को जब कनेक्ट करते हैं, तब जो है आपके अंदर एक कंसाइंस डेवलप होता है। ओके? ये होता है कनेक्शन। इट इज गुड टू गेट इनटू पीसफुल, रिफ्लेक्टिव एंड प्रेयरफुल मूड to seek inspiration, reading something inspiring like होली बुक, ट्रेडिशन, या फिर किसी का स्पीच। ठीक है ना? या फिर कोई आर्टिकल मैगजीन में या न्यूज़पेपर में जो आपकी स्पिरिट को बढ़ाता है। ठीक है ना? दिस हेल्प्स टू एस्टेब्लिश ए कनेक्शन विथ योर इनर सेल्फ और हायर विजडम आर द डिवाइन दैट यू कॉल इंस्पिरेशन। सिंपली कि जो इंस्पिरेशन है वो दोस्तों एक कंसाइंस ही है। जब आप इंस्पायर होते हैं किसी से, तो वो कहते हैं ना कि इनकी बात तो मेरे दिल को छू गई। तो जब आप किसी की भी बात को, या किसी भी कोई भी इवेंट, कोई भी चीज जब आपके दिल को छू जाती है, दैट मीन्स यू हैव बीन इंस्पायर्ड। ठीक है ना? उसके बाद दूसरा कंपोनेंट है कि करेक्शन। एक तो ये कि आपके अंदर कुछ था नहीं तो आप जो है इंस्पायर होकर के डेवलप किए। दूसरा ये कि आपके अंदर कुछ था लेकिन गलत था, गड़बड़ था, तो आप उसको क्या करिए, खुद को एग्जामिन कीजिए, खुद से क्वेश्चन पूछिए, और कोशिश कीजिए कि अपने आसपास के लोगों के सामने आप अपने बिहेवियर को एक्सपोज कीजिए। फिर आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर गलतियां क्या है। जब आप अपनी गलतियों को समझेंगे, तब आप क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे, खुद को अपने अंदर करेक्शन लाएंगे। तो जो ये करेक्शन वाला कंपोनेंट है, ये एक आपके खुद की मिस्टेक्स को, खुद की गलतियों को दूर करके आपका कंसाइंस डेवलपमेंट करने का काम करता है। ओके? ए लाइफ नॉट एग्जामिन इज नॉट वर्थ लिविंग। अगर आप अपनी लाइफ को एग्जामिन नहीं किए, तो आपका जीना बेकार है। इस लाइन का मतलब ये है। ठीक है ना? रिव्यू योर लाइफ एज यू हैव लिव्ड सो फार। अभी तक जो आप जिए हैं अपने अपने जीवन को, आप उसका एक रिव्यू कीजिए। आप उसमें फाइंड आउट कीजिए कि कहाँ कहाँ पे आप गलतियां किए हैं, कौन कौन सा ऐसा काम था जो आपको नहीं करना चाहिए था। तो जब आप रिव्यू करेंगे, जब आपको पता चलेगा कि नहीं यार, ये काम तो मैं गलत कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था, तो आगे से वो काम आप नहीं करेंगे। राइट? सी See where you have fallen short of your own values and convictions,
राइट देम डाउन। अगर लिख सकते हैं तो लिखिए। आप ये कोशिश कीजिए कि कहाँ पे आप अपने वैल्यूज के अगेंस्ट जा करके काम किए हैं, ठीक है ना? तो आप उसको रिकॉल कीजिए, आप उसको रिमाइंड कीजिए, आप उसको लिखिए। ओके, reflect on how you can make amends for things you have done wrong। ठीक, आप ये कोशिश कीजिए, आप अपने अंदर वो परिवर्तन लाइए कि जहां जहां पे आपने गलतियां किया है उसको सुधार कीजिए, उसको सुधारिए, ठीक है ना? इट ऑफन हेल्प्स टू शेयर दीज विथ ट्रस्टेड फ्रेंड। अपने दोस्तों के साथ, जो सबसे कमीने दोस्त होते हैं ना, वही आपकी सबसे ज्यादा बुराई करते हैं। और बिलीव मी, जो आपकी सबसे ज्यादा बुराई करता है, जो दोस्त आपका सबसे ज्यादा बुराई करता है, हमेशा सरकास्टिक वे में बात करता है, वही आपका सबसे बढ़िया मित्र है, क्योंकि वही आपके अंदर सुधार लाएगा। तारीफ करने वाले तो हर जगह मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत अचीवमेंट मिल गया तो तारीफ करने वालों की कमी नहीं होगी, लेकिन आपकी कमियां जो बताता है, जो आपका जो पक्का वाला मित्र, कमीना दोस्त होता है, वही बताता है। तो उसके सामने आप अपने जो भी आपके थॉट्स हैं, थिंग्स हैं, जो भी चीजें हैं, बिहेवियर है, एक्टिविटीज है, उसके सामने शो करिए, तो वो बताएगा करे यार ये बेकार की बातें हैं, ये सब ऐसा है, ये सब अच्छी बात नहीं है, ये मत किया करो, ऐसा मत किया करो, ऐसा मत किया करो। फिर आपके अंदर क्या आएगा? करेक्शन आएगा, जो कि एक मोड ऑफ कंसाइंस डेवलपमेंट है। ओके दोस्तों, समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। बहुत ईजी है, थोड़ा सा फिलोसफिकल है, लेकिन आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है, तो आप बहुत ही आसानी से इसको रिलेट कर सकते हैं, आप इसको बहुत ही आसानी से ये कह सकते हैं समझ सकते हैं, ठीक है ना? तीसरा कंपोनेंट दोस्तों है डायरेक्शन। मतलब ये कि सपोज दैट कि आप कुछ भी कर रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है कि यार मैं थोड़ा गलत चल रहा हूँ, तो आप अपना डायरेक्शन चेंज कर दो। आप अगर कोई निगेटिव चीजों के लिए कुछ समय के लिए अट्रैक्ट हो भी गए, तो आप अपने डायरेक्शंस को चेंज करिए। आप उसको समझिए कि भाई मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे, तो आपका बिहेवियर चेंज होगा, और आपका जब बिहेवियर चेंज होगा तो वो आपकी एक्टिविटीज में, वो आपके एक्शंस में दिखेगा। दैट इज कॉल्ड कंसाइंस डेवलपमेंट। ये थर्ड कंपोनेंट डायरेक्शन, ठीक है ना? टर्न योर अटेंशन आउटवर्ड एंड सी व्हाट यू फील यू नीड टू चेंज एंड इफ यू हैव अ रोल इन इट। मतलब आप खुद को देखिए और आप समझिए कि आप क्या चेंज करना चाहते हैं अपने अंदर, और उस हिसाब से अपने आप को चेंज कीजिए। ठीक, इट कुड बी योर इन योर लोकेलिटी कम्युनिटी, और यू मे गेट अ थॉट टू स्पीक टू समवन who can bring a reaching changes for reaching changes on a large scale to benefit a lot of people। इतना बड़ा भाषण का सिंपल सा मतलब यही है कि आप अपने आसपास देखिए, आप अपने चारों तरफ देखिए, लोगों को समझिए, लोगों को सुनिए, ठीक है ना? और उनसे कुछ ऐसा लीजिए जिससे आपकी भी भलाई हो रही है, कम्युनिटी की भलाई हो रही है, उस हिसाब से अपने आप को चेंज करिए, ठीक है? ठीक है, रिमेंबर इट नीड्स टू बी डन विथ इंस्पिरेशन एंड ह्यूमिलिटी। ऑब्वियसली आपको इंस्पिरेशन और ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता से काम करना है, विनम्रता से चेंज करना है। ये नहीं कि एकदम पूरी तरह से पागल हो गए, फैमिली से कट गए, और ये आपको लगा कि मैं बहुत गलत कर दिया हूँ, आप भाग गए घर छोड़ करके, जंगल में जा करके सन्यासी हो गए। ये सब नहीं करना है, ठीक है ना? चेंज करिए, लेकिन वो इंस्पिरेशनल होना चाहिए और विनम्र होना चाहिए। ओके, देयरफॉर in our busy life we can choose to live reactively or reflectively। सिंपल सी बात है कि इस बिजी लाइफ में भी आप खुद को चेंज करके आप कुछ रिएक्टिव या रिफ्लेक्टिव काम कर सकते हैं, अपना लाइफ उस तरह से जी सकते हैं। ओके, इट मीन्स मेकिंग स्पेस फॉर ग्रेस एंड रिफ्लेक्शन फॉर डायरेक्शन। ठीक है ना? ये एक लाइन है दोस्तों, ये आप इसको खुद से सोचिएगा, खुद से समझिएगा कि इसका मतलब क्या है। ऐसा मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसे कोट्स आपके एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है ना? तो आप इसको खुद से समझिएगा। बाकी टेक टाइम एवरी डे टू सिट इन साइलेंस टू लिसन टू द वॉइस ऑफ लव एंड ट्रूथ दैट स्पीक्स इन योर हार्ट। अर्ली मॉर्निंग इज द बेस्ट। सुबह उठ के मेडिटेशन कीजिए, साइलेंस में बैठिए। मुझे पता है कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश ये कीजिए दोस्तों कि अर्ली मॉर्निंग उठने की कोशिश कीजिए। लेट नाइट स्टडी कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है, उनकी लेट नाइट स्टडी ही होती है, लेकिन मेरा मानना है कि आप मॉर्निंग में उठ के पढ़िए, ज़्यादा बेटर होगा। और मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो सिर्फ 5 मिनट अपने आप को दीजिए कि कल आपने क्या किया था, कल आपने क्या क्या गलतियां की थी, और आज आपको क्या क्या करना है और क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। बिलीव मी दोस्तों, आपके अंदर ड्रास्टिक चेंज आएगा, और आप जो भी पाना चाहते हैं बड़ी बड़ी आसानी से आपको मिलेगा, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। आप केवल ज़्यादा अगर आपको टाइम नहीं है तो आप एक हफ्ते कोशिश करके देखिए कि सुबह 5 बजे या 4:30 बजे उठिए, 5 मिनट खुद को दीजिए। उसके बाद आप जो भी आपको पढ़ना है, जो भी आपकी पढ़ाई करनी है, वो आप करिए। देखिए, एक हफ्ते के बाद आपके अंदर बहुत सारा चेंज आएगा, आपका फिजिकल, मेंटल, हर तरह से परिवर्तन आपके अंदर दिखाई देगा, और जो कि आपकी एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप में बहुत हेल्प करेगा।
तो एक बार इसको ट्राई करिए अगर आप लेट नाइट स्टडी वाले हैं तो। जब भी आपको टाइम मिले कि अभी एग्जाम एग्जाम दूर है तो आप एक हफ्ता इसको ट्राई करिए, देखिएगा फिर परिवर्तन क्या दिखाई देता है। ओके, टू ओपन योर हार्ट एंड माइंड विदाउट प्रीटेंस और डिफेंसेस, मतलब फ्रीली सोचिए, बिना किसी प्रीजुडाइज के, बिना किसी ग्लानि के, बिना किसी डर के, फ्री होकर के अपने बारे में सोचिए और फ्री होकर के अपनी निंदा खुद कीजिए। ठीक है ना, खुद से क्वेश्चन पूछिए। इट आल्सो हेल्प्स टू राइट द थॉट्स डाउन, आप लिख भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। दीज थॉट्स कैन measured against the absolute principles that follow common to all religious traditions, किसी भी रिलीजियस ट्रेडिशन में आप देखिए ये सब सारी चीजें मेंशन होती हैं। खैर ये जो लास्ट वाला था ये आपके लिए था या हमारे लिए था, ये इसका यूपीएससी में इतना ही रोल है कि जब ये पूछा जाए कि कंसाइंस को कैसे डेवलप किया जा सकता है। अभी तक जो भी हम डेवलपमेंट, जो भी वैल्यूज डेवलपमेंट में हम लोग देखते थे कि हम कोई मॉडल ट्रेनिंग कर दें, सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग कर दें, ठीक है ना, तो वो सब चीजें अभी यहाँ पे लागू नहीं होंगी क्योंकि ये कंसाइंस है, ये आपके अंदर की बात है, तो आपको अंदर से डेवलप होना है। तो इसमें कैसे डेवलपमेंट करना है इसको यहाँ से आप देख सकते हैं। अब पूरे लेक्चर का क्रक्स दोस्तों यही है कि कभी कभी डायरेक्ट जो है कंसाइंस को पूछ लेता है कि कंसाइंस क्या है, तो अब आप एबल हैं लिखने के लिए कंसाइंस क्या है। दूसरा ये कि कंसाइंस कैसे डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकता है। तीसरा ये कि कंसाइंस के थ्रू आप कैसे जो पुअर सेक्शन है या डिसएडवांटेज है उनके लिए कैसे डिसीजंस ले सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आपका कंसाइंस अच्छा होगा तो आप उनके लिए सिंपैथेटिक ना होकर के इम्पैथेटिक होंगे और इमोशनली इंटेलिजेंट होकर के आप डिसीजन लेंगे, तो उनके लिए बेहतर डिसीजन लेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों इस लेक्चर का क्रक्स ये भी था कि जब भी आपको केस स्टडी में कुछ भी समझ में ना आए कि हम इसमें आंसर क्या लिखें क्योंकि दोनों साइड हमको सही लग रहा है, इथिकल डायलेमा वाला कंडीशन आ जाए, तो आप वहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन चूज करिए जो आपका दिल बोलता है और उसमें जस्टिफाई कीजिए कि दीज आर द डिसीजंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ आवर कंसाइंस। ठीक है ना, तो इस तीन चार जो एस्पेक्ट हैं उस एस्पेक्ट पे ये कंसाइंस को हमने आज देखा। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर इसमें कोई कुछ एडिशन आप चाहते हैं, कुछ और भी छूटा हुआ है या कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप सिंपली कमेंट कर दीजिए या फिर आप हमको टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।